हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपीपीजीटी केमिस्ट्री क्लासेज। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें हम 3 नंबर तक की जो उसकी इंट्रोडक्शन थी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके थे। नंबर 4 हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनी ऑफ देम आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफिलिक टू डिजॉल्व इन मिनरल एसिड्स विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन दे एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसी। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो आप याद रखेंगे, अगर पूछ लिया कि किस ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं तो क्या होगा, डी ब्लॉक। नेक्स्ट है दियर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन वन इफ नॉट ऑल इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कलर्ड होते हैं लेकिन जरूरी है कि सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में हों। 7 है बिकॉज ऑफ पार्शली फील्ड दे आर एट सम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। जैसे आपने कहा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका जो जनरल करेक्टरिस्टिक है कि इनका जो डी सबसेल होगा वो पार्शली फील्ड होगा। अगर पार्शली वो फील्ड होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक करेक्टर्स के होंगे, जब पूरी तरीके से फिल नहीं होंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं ND10 ENS 0 to 2। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो जो इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होती है वो जनरली डिक्रीज करती है फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, बट द वेरिएबल इज स्मॉल। यानी जो भी डिक्रीज का ये प्रोसेस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 dx NS2। द स्क्रीनिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज स्मॉल। जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर होता है, इसीलिए इसका स्क्रीनिंग पावर क्या होता है, स्मॉल होता है। एंड इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड इन इनर ऑर्बिटल्स n-1 d ऑर्बिटल्स, देयरफॉर चेंज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बोथ आर स्मॉल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं कि साइज का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो बहुत स्मॉल होता है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की वैल्यूज है आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई का चार्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं और आयनिक रेडियाई का। In the group, the atomic and ionic radii increases with increase in atomic number because new orbitals are added in the configuration. It is followed in the first and second transition series, but the radii of the third transition series elements are almost equal to the second transition element. The reason for this quality is radii in the lengthened contraction. यानी कुछ आपकी 3D और 4D सीरीज के एलिमेंट्स होंगे जिनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में जो एलिमेंट्स आपको हम प्रीवियस डिस्कस कराए हैं 3D 4D सीरीज, तो वहाँ पे आप चार्ट उसको देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। जैसे जिरकोनियम और हाफनियम की जो साइज़ होती है नियरली सिमिलर होती है। नियोबियम और टेंटालम की साइज़ क्या होती है, नियरली सिमिलर होती है। मोलिब्डेनम टंगस्टन की साइज़ क्या होती है, नियरली सिमिलर होती है। तो इन सब एलिमेंट्स की साइज नियरली सिमिलर होती है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जिरकोनियम एंड हाफनियम ड्यू टू सेम साइज व्हाई, तो आप याद रखेंगे कि इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। इसमें बीच के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स किया जाते हैं, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज़ क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। तो आप यहाँ पे सारे की साइज देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम इसमें देखेंगे बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हैव हीट ऑफ एटमोजिशन एंड हाई डेंसिटीज। All these properties show that the atom in transition elements are held together by strong metallic bond. Large the number of valence electron, stronger is the metallic bond. तो आप याद रखेंगे ये पॉइंट यहाँ से कि जितने ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही स्ट्रांग क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। अगला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो 5D एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप 3D 4D और 5D सीरीज में अगर कंपेयर करेंगे तो 5D के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसके बाद अगर 5D के सारे एलिमेंट्स हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इन डी ऑर्बिटल्स एंड देन डिक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। Magnesium and technetium show anomalous behavior due to same ratio as they belong to the same period.
अब है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन का स्टेट का यहाँ पे हम चार्ट लिख के प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट एराइजेज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनर डी सब ऑर्बिटल्स। तो एक बार क्वेश्चन आया था पीजीटी, एनबीएस पीजीटी यानी नवोदय विद्यालय पीजीटी और केवीएस पीजीटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा एलिमेंट्स है डी ब्लॉक का जो जनरली वेरिएबल बैलेंसेज नहीं शो करता है। तो उसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 4 ऑप्शन दिया था। तो स्कैंडियम क्या था उसमें कि जो वेरिएबल बैलेंसेज शो नहीं करता है। मैग्नीशियम कहाँ तक शो करता है 7 तक, आयरन कहाँ तक, मैग्नीज कहाँ तक शो करता है 7 तक, आयरन 7 तक, कोबाल्ट 6 तक, निकिल +4 तक, कापर 2 तक, जिंक +2 तक। तो ये सब है इनकी वेरिएबल बैलेंसेज। जरूरी नहीं है कि सारे बैलेंसेज क्या हो, स्टेबल हो, लेकिन ये बैलेंसेज ये शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपसे कुछ पॉइंट इसके जनरल करेक्टरिस्टिक के डिस्कस किए हुए हैं। बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज, इसकी बात कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस किए हुए हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इन सबको आप ध्यान में रखेंगे और सारे जनरल जो इंट्रोडक्शन है आप इसको याद रखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यूपीपीजीटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको वहाँ से देखें और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चन आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।